खबर किशनगढ़ से, जहां पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत किशनगढ़ सीए संस्थान द्वारा सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की किशनगढ़ ब्रांच ऑफ सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने 70वें स्थापना दिवस एवं भारत देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर उद्यमी जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें निजी होटल कुमकुम पैलेस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लघु एवं सूक्ष्म उद्योग में काम करने वाले व्यापारियों और उद्यमियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के बारे में जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर लोकल की अवधारणा के अंतर्गत जिला एक उत्पादक ओडीओपी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाते हुए नवीन उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए इस अभियान के अंतर्गत का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सीए नीलेश गुप्ता, अध्यक्ष CIRC एवं सीए देवेंद्र सोमानी, भूतपूर्व अध्यक्ष CIRC थे। सेमिनार के मुख्य वक्ता सीए जतिन हरजाई जयपुर थे, जिनका स्वागत वे उद्बोधन किशनगढ़ शाखा अध्यक्ष सीए सांकेत कालानी किया और साथ ही सभी अतिथि और सीए संस्थान का दुपट्टा पहनाकर और मोमेंटो प्रदान किया गया। वहीं नीलेश गुप्ता ने बताया कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया अपने 70वें स्थापना दिवस एवं भारत के 75वें आज़ादी के उत्सव के ऊपर अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के उत्तरदायित्व की निरंतरता में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले 7 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं राजस्थान में अपनी 47 शाखाओं एवं 23 चैप्टर के माध्यम से 7 राज्यों में आने वाले समस्त 209 लोकसभा क्षेत्रों में उद्यमी जागरूकता अभियान के अंतर्गत न्यूनतम 75 कार्यक्रमों का आयोजन का संकल्प लिया गया है। वहीं मोदी जी के संदेश वोकल फॉर लोकल की अवधारणा के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने एवं स्थानीय क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने हेतु नवीन उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। सांसद भागीरथ चौधरी ने भी चार्टर्ड अकाउंट की भूमिका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। वे भ्रष्टाचार को रोकना, खराबी, विंडो ड्रेसिंग, कंपनियों में धोखाधड़ी का पता लगाना आदि के बारे में भी उन्होंने संबोधन किया। वहीं आप समाचार अपने देश पर सुने क्या कहा कंपनी के मैनेजमेंट ने। हमारी जो ICC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पूरे देश में अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने में संलग्न रहती है और इस इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए उसके सदस्य कार्यरत रहते हैं। देश में 5 रीजनल काउंसिल्स के माध्यम से हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें हम लोग सेंट्रल इंडिया में आते हैं। इस सेंट्रल इंडिया में 7 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान। मतलब कि लगभग 42% जनसंख्या होती है, 38% 62,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य हैं, 2,80,000 से ज़्यादा CA स्टूडेंट हैं जो हमारी संस्था है। हमारी टोटल 47 ब्रांचेस हैं, 31 चैप्टर हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर कार्य करते हैं सभी जगह। किशनगढ़ भी हमारी एक ब्रांच है। पूरे साल भर मैं चेयरमैन हूँ सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICAI का। साल में 1 साल के लिए एक व्यक्ति चुना जाता है, जो पिछले 6 वर्षों से काउंसिल में हूँ और इस बार चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ। चेयरमैन बनने के साथ ही मेरे साथ देवेंद्र कुमार सोमानी जी हैं उदयपुर से, जो कि इमीडिएट पास चेयरमैन थे पिछले 20-21 वाले वर्ष। आप यकीन मानिए सेक्शन, उसका सब सेक्शन, प्रोविजो, सब प्रोविजो उसके अंदर तक करा करके कहाँ पर क्या लेकुना है, कहाँ पर क्या गवर्नमेंट की मंशा है, कहाँ पर क्या हमारी को तकलीफ आ रही है, वो सब दिन प्रतिदिन इस स्तर पर हम कार्य करते हैं। लगभग दिन के 10 प्रोग्राम हमारे देश में चलते रहते हैं, इस रीजन में। देश में तो कई सारे चलते रहते हैं। उसी कार्यों के साथ साथ जिस प्रकार से अभी देश में 175वें वर्ष आजादी को मना रहे हैं, इसी के साथ साथ 70 वर्ष हमारी इस संस्था की स्थापना के हम मना रहे हैं। तो उसी लिए हमने आज़ादी के महोत्सव, अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई सारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए। हमने करदाता जागरूकता अभियान किया,
जिसके माध्यम से हमने टैक्स पेयर्स को ये जागरूक करने का प्रयास किया और उनको ये बताया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वह आप ये ना समझे कि वो आपके विरोध में है, वो इस देश को सशक्त करने के लिए। अल्टीमेटली देश तो चलेगा पैसे से, पैसा आएगा टैक्स से, और टैक्स कलेक्शन टैक्स पेयर से ही होगा, और टैक्स हर व्यक्ति से नहीं वसूला जा सकता। जो काबिल है उसी के जिम्मेदार कंधों पर यह व्यवस्था रहती है। तो हम उनको यह आश्वासन दिलाया, यह जागरूकता करने का प्रयास किया कि भाई आप काबिल लोग हैं और आप टैक्स दे सकते हैं, तभी आपसे। तो बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी वैक्सीन पूरे दुनिया में इतनी डिमांड है, और मैं मंचासी सभी अतिथिगण और सामने जो बैठे हैं मेरे सीए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा रिजल्ट आया है किशनगढ़ से, ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीए बने हैं, और वो भी किशनगढ़ के अंदर लगातार तरक्की में करने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए सभी पंचायत अतिथियों को MP सर, नीलेश जी सर, देवेंद्र चौहानी जी, प्लीज पहले वेरी डायनामिक, energetic, very humble and very active team of Kishangarh branch of CIRC, headed by Saket Kalani ji, Secretary Mahmood ji, or other managing committee member, and of course all the delegates from the Kishangarh branch, and my dear newly qualified CA member and student, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भाई सब ज़्यादा समय, चूँकि आप वैसे ही बहुत को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और जिस तरह से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की परिकल्पना की है, जो हम समझ पाए हैं कि यह हम 75 वर्ष एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसका अभिप्राय यह है, जो मेरी अभी दूसरी जगह बात हुई थी, आदरणीय BK कराड़ साहब जो हमारे रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी अभी हमारे प्रोग्राम में आए थे, और सभी से मुझे पता चला, और जो गवर्नमेंट की मंशा है कि ये 75 वर्ष हमने हमारा फाउंडेशन बनाने में लगाए, आगामी जो 25 वर्ष हैं हम उसको अमृत काल के रूप में जीना चाहते थे। तो जो आगामी 25 वर्ष है उस अमृत काल को बनाने के लिए हम सबको जबरदस्त मेहनत करनी है, और बीइंग ए पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट की इसमें भूमिका बहुत बढ़ जाती है। पहले इंक्वायरी है, इंक्वायरी के बाद में उसका शो का उसका प्रोसेस आता है बीच में, वो भी मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद भी 3 महीने का टाइम है किसी भी तरीके की रिकवरी के लिए। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके का डिपार्टमेंटल ऑफिसर कभी भी फोर्सफुल रिकवरी कर रहे हैं तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ लॉ। यू मे रेफर 79 रेड विद 75, जिसमें ये चीज क्लियर है कि जब तक ऑर्डर पास होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर कोई रिकवरी नहीं हो सकती। 1 साथ में आप अपील फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल करके डिमांड स्टे हो जाती है। एक बात तो ये रही फोर्सफुल रिकवरी। बैंक अकाउंट का अटैचमेंट प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, तो प्रोविजनल बेसिस के ऊपर आप सब लोगों ने राधाकृष्ण इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा, जिसमें साफ तौर से बोला गया कि सेक्शन 83 का जो नेचर है दैट्स अ ड्रैकोनियन नेचर, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज होना चाहिए। इसका मतलब ये इसमें प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रोविजनल अटैचमेंट का जो दायरा है, टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है 1 साल का मैक्सिमम। कई बार ये देखने में आया कि प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया और उसके बाद 1 साल पूरा होने के बाद भी अटैचमेंट नहीं हुआ, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो मैं कंटिन्यूटी में भी आपको बोलना चाहूंगा, जुरिसडिक्शन को, तो जब भी कोई केस आपके सामने हो 3 तरीके से जुरिसडिक्शन जरूर एग्जामिन कीजिए। नंबर 1, जो आपको नोटिस समन आ रहा है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं। नंबर 2, फंक्शनल जुरिसडिक्शन